हम लोग आज बात करेंगे प्रीपोजिशन इन का, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले आपको वीडियो हम दे चुके हैं एट पे और ऑन पे, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आप लोग को काफ़ी हेल्प किया होगा समझने में कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे इनका, और इनका बहुत बड़ा भूमिका है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है ना, ग्रामर में। देखें आप, तो इनकी बात जहाँ तक है तो इसका जो पहले प्लेस और टाइम इसकी बात करेंगे, ठीक है। कुछ रूल्स हैं बेसिक इनका, वो जो आपको जानना चाहिए। देखो रूल फर्स्ट ये है कि बिफोर द नेम ऑफ आप देखो मंथ, या आप देखो ईयर, या आप देखो सीजन, या आप कह सकते हो डिकेड, या आप कह सकते हो सेंचुरी, आप कह सकते हो एरा, ठीक है। और वैसे भी देखो कॉमन नाउन्स अगर आपका रहेगा मिनट्स या सेकेंड्स या आवर्स, ठीक है ना, तो इन सब के पहले ऑलवेज देखो आप इन इज यूज्ड, ठीक है। यानी इन का हम यूज़ करते हैं मंथ के नाम के पहले, साल के नाम के पहले, सीजन के नाम के पहले, डिकेड हो या आपका सेंचुरी हो या आपका एरा हो मतलब युग हो, या मिनट्स सेकेंड्स आवर्स, ठीक है। इन सब के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं इनका, ठीक। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी केम हियर इन मार्च, ये आपका मंथ का नाम है, या आप कह सकते हो रानी केम हियर इन 2018, ठीक है। ये आपका साल का नाम है, ठीक है ना, या ठीक है। तो मंथ का नाम हो या ईयर का नाम हो, इनके पहले हमेशा आपको यूज़ करना है इनका। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि रानी केम हियर इन विंटर, या आप ये भी कह सकते हो इन द विंटर सीजन, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान देना है कि अगर सिर्फ मौसम का नाम आप लिखोगे यहाँ पे तो इनके साथ, तो अगर द का यूज़ नहीं है तो सीज़न आप नहीं डाल सकते हो। मतलब सीज़न अगर रहेगा तो फिर द का डालना आपका यहाँ पे कंपलसरी है। आप लिखो इन विंटर या इन द विंटर सीजन, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो जैसे एग्जाम्पल में कि राजेश खन्ना वाज ए सुपरस्टार इन 1970s, ठीक है। तो देखो आप ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिकेड को। डिकेड क्या होता है, 10 साल का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड डिकेड, ठीक है। 1970s का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 60 to 70, ठीक है। अगर साल के नाम के नीचे अगर आपको छोटा वाला आपको एस मिले तो इट शोज डिकेड, यानी कि 10 साल का पीरियड। तो आप कहना चाहते हो कि राजेश खन्ना जो है वो 70 के दशक का सुपरस्टार था, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा हम यूज़ करेंगे इनका। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि इंडिया वाज इकोनॉमिकली पुअर इन द 18th century। आप कह रहे हो कि भारत जो है 18वीं सदी में आर्थिक रूप से कमज़ोर था, आर्थिक रूप से गरीब था, ठीक है। यहाँ भी मतलब सेंचुरी आपको शो करना हो तो यहाँ पे हमेशा आपको इनका यूज़ करना है। इसी प्रकार देखो जैसे मान लो आप कहना चाहते हो कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस इन दिस एरा, ठीक है। देखो एरा का मतलब क्या होता है, एरा का मतलब होता है युग या जमाना, ठीक है। यानी कि तुम इस युग में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हो, ओके। तो एरा हो, सेंचुरी हो, डिकेड हो, सीजन हो, ईयर नेम हो या मंथ नेम हो, इन सब के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं इनका। साथ ही देखो अगर कॉमन नाउन के यूज़ में अगर मिनट का यूज़ है, सेकेंड्स का यूज़ है, जैसे कि मान लो आप कहते हो वेट हियर आई एम कमिंग इन 20 मिनट्स, ठीक है ना। या आप कहते हो कि आई सॉल्व्ड इट इन 50 seconds,
50 सेकेंड्स, ठीक है। या आप कहते हो कि कम हियर इन 2 आवर्स, यानी कि आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स आदि के पहले या तो हम लगाते हैं इन को या लगाते हैं विद इन को, ठीक है। इन क्या हो गया कंप्लीट टाइम, और विद इन क्या हो गया बिफोर द एग्जैक्ट टाइम, ठीक है ना। तो इन सब के पहले हमेशा हम यूज करते हैं इनका, ओके। कमाल ध्यान दें, आप देखें अब साथ ही एक बात को ध्यान देना है इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइम का सवाल जहाँ तक है, जहाँ तक सवाल समय का है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को आप याद रखें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका द के बाद अगर आपका मॉर्निंग है, अगर मॉर्निंग है या इवनिंग है या आफ्टरनून है, या आफ्टरनून है, राइट। तो अगर इसके पहले द लगा हुआ है तो देखो निश्चित रूप से आपको यहाँ पहले इन का यूज़ करना है। अगर मान लो ए एन के बाद जो है, अगर ए एन के बाद अगर आपका मॉर्निंग है या आपका इवनिंग है या आपका आफ्टरनून है, ठीक है, अगर इनके पहले ए या एन का यूज़ है तो फिर यहाँ आपको ऑन का यूज़ करना है, फिर यहाँ पे इन का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, राइट। यानी कि मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के पहले अगर द का प्रयोग है हम लगाएंगे इन, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के पहले अगर ए एन का यूज़ है हम लगाएंगे ऑन, ठीक है। अगर देखो आप, अगर मान लो आपका लास्ट है, फर्स्ट है, ईच है, नेक्स्ट है, एवरी है इत्यादि वर्ड्स है, इसके बाद अगर मान लो कि आपका मतलब डे नेम हो, ठीक है ना, मंथ नेम हो, या अगर आपका मॉर्निंग इवनिंग या अगर आफ्टरनून का प्रयोग अगर हो, ठीक है, तो फिर इनके पहले नो प्रीपोजिशन, इसके पहले हम ए एट का, इनका या ऑन का यूज़ हम नहीं करेंगे। इसको फर्स्ट मानो, इसको आप बी मानो, इस पॉइंट को आप सी मानो। और देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि अगर डे नेम इसके बाद, डे नेम के बाद अगर आपका मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या आपका अगर आफ्टरनून हो, ठीक है, तो डे नेम के बाद अगर हो तो फिर यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। इस चारों को आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी केम हियर इन द मॉर्निंग, अगर यहाँ पे द का यूज़ है और अगर आपका ऑप्शन ऑन दिया रहे, इन दिया रहे, क्या इसमें आंसर होगा? इन होगा, ठीक है। लेकिन देखो आप कहते हो कि रानी केम हियर, अगर यहाँ पे रहे ए मॉर्निंग और अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन इन हो और ऑन हो तो क्या दोगे आप? तो यहाँ पे ऑप्शन दोगे आप ऑन, रानी केम हियर ऑन ए मॉर्निंग। आप कहना चाह रहे हो कि रानी केम हियर, अगर यहाँ पे इन रहे, ऑन रहे, इसके बाद रहे लास्ट मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोगे? यहाँ पे किसी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। यानी कि लास्ट, फर्स्ट, ईच, एवरी, नेक्स्ट आदि के बाद अगर टाइम एलिमेंट हो तो फिर वी कैन नॉट यूज़ एनी प्रीपोजिशन, ठीक है ना। और अगर रहे मान लो कि रानी केम हियर, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन दिया रहे इन या ऑन दिया रहे मंडे मॉर्निंग, ठीक है, अगर ये आपका ऑप्शन दिया रहे तो यहाँ पे हमेशा आप ऑन का यूज़ करोगे, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप ध्यान से, इसके बाद एक रूल है कि अगर टाइम एक्सप्रेशन में अगर टाइम से जुड़ा हुआ कोई एलिमेंट एक्सप्रेशन है, अगर इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ है, अगर इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ है तो जनरली हम लोग यहाँ पे इनका प्रयोग ही करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो
कि आप कहना चाहते हो कि उन लोगों की शादी 6 महीने में हो जाएगी। अगर ये आपका स्टेटमेंट है तो इसको आप कैसे बोलोगे आप कि दे विल गेट मैरिड इन 6 months टाइम। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में अगर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ देखो आप, और यहाँ अगर आपका ऑप्शन रहे एट या ऑन, तो ये दोनों नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा इन का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको टाइम से जुड़ा हुआ इनका रूल्स है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम प्लेस की बात करेंगे, अगर इनको दिखलाने में अगर हम प्लेस की बात करें, देखो इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि पहले आप देखो इनसाइड के सेंस में, इनसाइड का अर्थ क्या होता है के अंदर। ठीक है, देखो आप थिंग्स और पीपल सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। जैसे आप कहते हो वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर। ठीक है, देखो कोई भी वस्तु या कोई भी लोग या कुछ भी अगर 3 लेयर से, अगर वॉल से, सीलिंग से और फ्लोर्स के बीच में कुछ भी हो, ठीक है ना, यानी कि फ्लोर, वॉल्स एंड सीलिंग क्या होता है, इंटरनल रूफ इज कॉल्ड सीलिंग। ठीक है, उसके बीच में कुछ भी हो तो वहाँ पे हमेशा हम लोग इन का यूज़ करेंगे उसे दिखलाने में। जैसे मान लो आप कहते हो कि देर आर फोर बुक्स इन योर बैग। ठीक है, आप कहना चाहते हो कि आपके मतलब बैग में 4 किताबें हैं, तो मुझे बताओ कि बैग में अगर किताबें हैं तो बैग का जो बॉटम पार्ट है, जो निचला पार्ट है, वो उसका फ्लोर हो गया, साइड पार्ट्स वॉल्स हो गए हैं, अपर पार्ट क्या हो गया, अपर पार्ट जो है इंटरनल रूफ दैट इज सीलिंग। तो कोई भी वस्तु अगर चारों ओर से घिरी हुई हो और अगर वो बीच में हो, इनसाइड का सेंस हो, तो वहाँ पे हमेशा हम यूज़ करते हैं इनका। क्या देखो जैसे कि आप कहते हो कि देयर इज़ ए टॉफ़ी इन दिस किड्स माउथ। तो देखो यहाँ पे आप कह रहे हो कि इस बच्चे के मुंह में एक टॉफ़ी है, तो इस बच्चे के मुंह में एक टॉफ़ी है तो सेंस क्या है, मतलब मुंह में अगर टॉफ़ी है तो लोअर बॉटम पार्ट क्या हो गया, फ्लोर हो गया, साइड पार्ट वॉल्स हो गए और अपर पार्ट क्या हो गया, सीलिंग हो गया। तो कोई भी थिंग या वस्तु अगर मतलब 4 लेयर्स से यानी कि वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर के बीच में हो तो हमेशा यहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, आप कहते हो कि रानी इज़ एट द किचन, और अगर एक वाक्य रहे मान लो कि रानी इज़ इन द किचन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का सेंस 2 डिफरेंट सेंस है। रानी इज एट द किचन, यहाँ पे रानी का सेंस क्या है, यहाँ सेंस है रानी इज नियर द किचन, यानी रानी किचन के पास है, किचन में नहीं है, किचन के आसपास है। और यहाँ पे कह रहे हो कि रानी इज इन द किचन, इट मीन्स रानी इज इनसाइड द किचन, यानी रानी जो है वो किचन के अंदर है। तो यहाँ पे इन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इन शो कर रहा है इनसाइड का सेंस, अंदर का सेंस। ठीक है, और देखो सेकंड इसका पार्ट होता है आउटसाइड सेंस में, आउटसाइड यानी के बाहर। देखो जैसे कि आप कहते हो, अच्छा ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बोर्ड में। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अगर देखो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, आउटसाइड क्या हो गया, अगर थिंग्स या पीपल बाहर हैं बट सराउंडेड बाई बाउंड्रीज और फरोज और वॉल्स, यानी कि बाहरी वो जगह जो चारों ओर से चारदीवारी से, बाउंड्री से या किसी खेत के मेर वगैरह से घिरा हुआ हो, ओपन प्लेस हो। ठीक है, तो उसको हम दिखाते हैं, उसको भी इनसे दिखाते हैं। ध्यान दें, आप देखें जैसे कि आपको मैंने बताया
कि कोई भी अगर वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई प्राणी अगर बाहर हो, ओपन प्लेस पे हो, आउटसाइड क्या हो गया, आउटसाइड आपको हो गया ओपन प्लेस, खुली जगह, ठीक है। लेकिन अगर वो घिरी हुई हो, यानी कि सराउंडेड बाय बाउंड्रीज, फरोज और वॉल्स, यानी कि चार दीवारी से, फरोज का अर्थ क्या होता है, मेड़, खेत का मेड़ होता है, ढडेर होता है। अगर वो बाउंड्री से, खेत के मेड़ से या वॉल से घिरी हुई हो, अगर वो ओपन प्लेस हो, तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं किसका, वहाँ यूज़ करते हैं हम इनका। जैसे मान लो आप सिंपल से वाक्य बनाते हो कि द काव इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय जो है वो मैदान में घास चर रही है, ठीक है। या आप कहते हो कि योर कार इज इन माई हाउस, आप कहते हो कि तुम्हारा कार मेरे घर में है। तो मेरे घर में है तो वो तो बेडरूम में होगा नहीं, कहाँ होगा, वो मेरे घर में मतलब कैंपस के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा हम यूज़ करते हैं इनका। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट में ध्यान देने वाली है कि कैंपस के पहले ऑन का प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है, इनका नहीं। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। वैसे देखो फील्ड है, उसके पहले आप इन लगाओ, है ना, ये ग्राउंड है, उसके पहले आप इन लगाओ। लेकिन कैंपस के पहले हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे किसका, हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे मतलब ऑन का। इसके बाद देखो आप, नेक्स्ट जो रूल है कि परमानेंट स्टे, यानी देखो आप अस्थाई ठहराव की अगर बात हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सिटी है या कंट्री है या स्टेट है, कोई भी अगर प्लेस है तो इसके पहले हमेशा इनका हम यूज़ करते हैं, इन इज यूज्ड, ठीक है। लेकिन देखो अगर हम तुलना करेंगे तो एट और इन, एट शो करता है स्मॉल प्लेस और इन शो करता है बिगर प्लेस या बिग प्लेस को, ठीक है। देखो ये आपको फ्लक्चुएट करता है मतलब सेंस के अनुसार। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई लिव इन बेतिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम इन। लेकिन देखो अगर मैं कहूँगा कि आई लिव, अगर यहाँ रहेगा बेतिया और फिर एक रहेगा बिहार, तो यहाँ क्या दोगे, यहाँ पे आप जानते हो बेतिया छोटा प्लेस है, बिहार एक राज्य है, बिहार राज्य के अंतर्गत बेतिया आता है। तो यहाँ पे आपको एट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इन लगाओगे आप। इन द सेम में आप कहते हो कि आई लिव, अगर यहाँ रहेगा बिहार फिर रहेगा इंडिया, तो ये बिगर प्लेस है, ये स्मॉलर प्लेस है, तो यहाँ पे क्या दोगे आप, फिर यहाँ पे ऐट हो जाएगा और यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे इनका आप, ठीक है। तो किसी भी कंट्री, स्टेट, सिटी, प्लेस आदि के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं इफ़ देयर इज़ ए सेंस ऑफ परमानेंट स्टे, ठीक है। अब यहाँ देखो नोट में एक बात आपको ध्यान देना है कि विलेज का जो प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम, इसके पहले एट इज़ यूज्ड, एट का हम यूज़ करते हैं। बट विलेज का जो कॉमन नेम है, यानी कि केवल विलेज, अगर कॉमन नेम में जाओगे और तो यहाँ पे इन इज़ यूज्ड। जैसे मानो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसे कि आई लिव एट बानू छपरा, ठीक है। तो यहाँ बानू छपरा क्या है, एक विलेज है, ये एक गांव है, तो ये विलेज का एक प्रॉपर नेम है। लेकिन फिर मैं ही कहूँगा कि आई लिव इन ए विलेज, ठीक है। तो अगर गांव के कॉमन नाउन की बात होगी वी यूज़ विलेज, बट इन द केस ऑफ इट्स प्रॉपर नाउन वी यूज़ एट, ठीक है। ध्यान दें, आप देखें
अब आपको बताना हम चाहते हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, ठीक है, जिनका फिक्स्ड यूज़ है इन के साथ, ठीक है, और उन एक्सप्रेशंस में हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग यानी ए एंड द का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज़, ठीक है। जैसे मान लो आप अगर कह रहे हो कि उन दोनों में प्यार है तो क्या बोलोगे आप, दे आर इन लव। वहाँ पे आप दे आर इन द लव नहीं कह सकते हो, ठीक है। या आप कहते हो कि मुझे सारा पैसा नकद चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट ऑल माई मनी इन कैश। वहाँ पे इन द कैश आप नहीं कह सकते हो। या मान लो आप कहते हो जैसे कि फूल खिले हुए हैं, ठीक है ना, तो आप बोलोगे फ्लावर्स आर इन ब्लूम, वहाँ इन द ब्लूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनमें हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल्स का, ठीक है। देखो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि आप कहते हो, पहला आपका है इन प्रिजन या इन गाओल, GAOL, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है कैद में। जैसे कहते हो वे लोग इस समय कैद में हैं, आप क्या बोलोगे, दे आर इन प्रिजन राइट नाउ, या दे आर इन गाओल राइट नाउ। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इस पत्र को कलम से लिखो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, राइट दिस लेटर इन पेन। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आर्टिकल्स ए एन का आप यूज़ करोगे तो फिर वहाँ पे आप वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा विथ। लेकिन अगर आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हो देन वी यूज़ देयर इन, ठीक है। जैसे इस कलम को इंक से लिखो तो राइट दिस लेटर इन इंक, या राइट दिस लेटर इन पेन या इन पेंसिल। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन वर्ड्स, जैसे आप कहते हो कि तुम इस एहसास को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उसका इंग्लिश क्या होगा, यू कैन नॉट एक्सप्रेस दिस फीलिंग इन वर्ड्स। इन वर्ड्स का अर्थ क्या हो गया, इन वर्ड्स आपको हो गया शब्दों में, ठीक है। उसी प्रकार देखो आप कहते हो इन फिगर्स, इन फिगर्स का अर्थ क्या होता है, आंकड़ों में। आप कहते हो इन ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में। जैसे कि आप किसी को कहते हो कि आप अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखो, इंग्लिश क्या बोलोगे आप, राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स। इसी प्रकार देखो आपका इन कैश, इन कैश का मतलब क्या होता है, नकद, ठीक है ना। जैसे मुझे अपने पैसे नकद चाहिए, इंग्लिश क्या बोलोगे आप, आई वॉन्ट माई मनी इन कैश। यहाँ पे इन द कैश का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार देखो इन लव, है ना, उन लोगों में प्यार है, दे आर इन लव। या आप कहते हो कि मिला जुला कर समग्र रूप से, तो इसका होता है इन एंटायरिटी। जैसे आप कहते हो कि मिला जुला कर मैं ये कहना चाहता हूँ, तो क्या बोलोगे, इन एंटायरिटी आई वॉन्ट टू से दिस। या फिर आप कहते हो इन यूनिजन, इन यूनिजन का मतलब क्या हो गया, एकता में, या लोगों के बीच एकता है, यूनिटी है, ठीक है ना। जैसे कहते हो उन लोगों में एकता है, इंग्लिश क्या होगा, दे आर इन यूनिजन। या आप कहते हो वे लोग अलग थलग हैं, यानी उन लोगों में अगर एकता नहीं है। अगर किसी में मान लो बिखराव है तो वहाँ पे क्या बोलोगे आप, दे आर इन आइसोलेशन। अगर एकता है तो क्या बोलोगे आप, दे आर इन यूनिजन, ठीक है। उसी प्रकार देखो आप कहते हो इन डिटेल, इन डिटेल का मतलब क्या हो गया, विस्तार से। किसी से आप कहते हो कि मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ, इंग्लिश क्या होगा, टेल मी एवरीथिंग इन डिटेल। इन डिटेल क्या हो गया, विस्तार से। इन यूज़ का मतलब क्या होता है, इन यूज़ का मतलब होता है प्रचलन में। देखो यहाँ पे एक वर्ड और आता है इन वोग, VOGUE, ठीक है। तो आप कहते हो कि ये कपड़े आजकल प्रचलन में नहीं है, इंग्लिश क्या होगा, दिस क्लॉथ्स आर नॉट इन यूज दिस डेज, या इन वोग दिस डेज, या इन फैशन दिस डेज। तो इन यूज़ हो, इन भोग हो या इन फैशन हो, इनके बीच में आप द या किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार देखो इन टू का मतलब क्या होता है, दो के संख्या में, है ना। इन वन का मतलब क्या होता है, देखो इन वन का मतलब होता है सही सलामत, सही सलामत। जैसे आप कहते हो कि मतलब मुझे सारा सामान सही सलामत चाहिए, तो इंग्लिश क्या बोलोगे आप, आई वॉन्ट ऑल द थिंग्स, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन वन। आप मुझे बताओ कोई सामान आप ढो रहे हो, कैरी कर रहे हो, अगर वो सामान गिरा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो आप क्या बोलते हो, इन वन का अर्थ क्या होगा, इन वन का अर्थ एक नहीं हुआ, इन वन का अर्थ हो गया सही सलामत, यानी पहले वाले रूप में। उसी प्रकार देखो आप कहते हो इन ऑल, सब मिलाकर, इन फॉल, ठीक है, इन फॉल। देखो एक बात को आपको ध्यान देना है कि इन फॉल, इन काफ
और आप कहते हो इन ट्रबल, ठीक है ना, इन ट्रबल। ये तीनों जो हैं इन पे विशेष ध्यान दो आप, इन फॉल, इन काफ, इन ट्रबल। अगर कोई मेयर यानी अगर कोई घोड़ी अगर प्रेग्नेंट है, अगर कोई घोड़ी प्रेग्नेंट है तो उसको क्या बोलोगे? द मेयर इज़ इन फॉल। अगर कोई गाय प्रेग्नेंट है, जैसे आप कहते हो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में गाय गाभिन है, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे द काउ इज़ इन काफ। इन काफ क्या हो जाएगा? गाभिन। और अगर कोई अनमैरिड गर्ल प्रेग्नेंट है, अगर कोई अविवाहित लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो उसको क्या बोलोगे आप? द गर्ल इज़ इन ट्रबल, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन जेस्ट। इन जेस्ट का अर्थ क्या होता है? इन जेस्ट होता है हंसी मजाक में। जैसे आप कहते हो कि मैंने अब बात हंसी मजाक में कहा, तो क्या बनाओगे आप? आई टोल्ड ऑल दिस थिंग्स इन जेस्ट। इन जेस्ट का अर्थ आनंद में भी होता है, हंसी मजाक में भी होता है। इन फैक्ट क्या हो गया? वास्तव में। इन बल्क मतलब क्या हो गया? जैसे आप कहते हो थोक में, आप कहते हो कि मुझे सारे कपड़े थोक में चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई वांट ऑल द क्लॉथ्स इन बल्क। इन बल्क क्या हो गया? इन बल्क आपका हो गया थोक में। उसी प्रकार देखो आप कहते हो इन केस। इन केस आपका इट्स ए कंजंक्शन भी है ये। इन केस का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा हुआ तो। इन पॉन का मतलब क्या होता है? PWN पॉन। इन पॉन आपको होता है गिरवी। जैसे मान लो आप कहते हो कि यह मकान गिरवी है, इसका इंग्लिश क्या बनाओगे आप? दिस बिल्डिंग इज़ इन पॉन, PAWN। उसी प्रकार देखो आप कहते हो इन पार्टिकुलर। इन पार्टिकुलर क्या होता है? खासकर या विशेषकर। इन पार्ट। इन पार्ट का मतलब होता है कुछ हद तक। फिर आप कहते हो इन लाइन। इन लाइन का अर्थ क्या हो गया? पंक्ति में। इन वेन। इन वेन का मतलब क्या हो गया? इन वेन का मतलब हो गया बेकार या व्यर्थ। फिर आप कहते हो इन हेड। इन हेड का मतलब क्या होता है? दिमाग से। देखो एक बार जानो आप, इनका हमेशा अर्थ में आप मत निकालो। इनका अर्थ से भी होता है भाई, एक किसी प्रिपोजिशन का एक ही अर्थ नहीं होता है। जैसे कहते हो कि वह दिमाग से कमज़ोर, इंग्लिश क्या होगा? ही इज़ वीक इन हेड। फिर देखो इन रैक्स। इन रैक्स का मतलब क्या होता है? इन रैक्स होता है फटे पुराने कपड़ों में। जैसे आप कहते हो कि वह यहाँ फटे पुराने कपड़ों में आया, तो इंग्लिश क्या बनाओगे आप? ही केम हियर इन रैक्स, RAGS। फिर आप कहते हो इन ट्यून। इन ट्यून क्या होता है? तालमेल बिठा के, है ना। डू एवरीथिंग इन ट्यून, मतलब तालमेल बिठाकर कोई भी काम करो। फिर आप कहते हो इन हैंड। इन हैंड का क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण में। आप कहते हो इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या होता है? इन काइंड का मतलब होता है कि सामान के रूप में, गुड्स के रूप में। इन काइंड का मतलब क्या हो गया? सामान। जैसे मान लो कोई दुकान में आप जाते हो, ठीक है, किसी दुकान में आपने दिया हुआ है 10,000 रुपये, मान लो। आपसे दुकानदार कह रहा है कि या तो आप पैसे मुझसे कैश ले लो या इन पैसों का आप सामान ले लो, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि मुझे पैसे नकद नहीं चाहिए, मुझे इस पैसे का सामान चाहिए। तो इंग्लिश क्या बोलोगे आप? आई डोंट वांट माई मनी इन कैश। इन कैश क्या हो गया? इन कैश हो गया नकद, ठीक है ना। आई वांट माई मनी इन काइंड। तो इन काइंड क्या हो गया? सॉरी, इन काइंड आपको हो गया सामान, मुझे इस पैसे का सामान चाहिए। इन टर्न। इन टर्न का मतलब क्या होता है? बदलाव के नज़दीक। इन टोटो का मतलब क्या होता है? पहले वाली स्थिति में। इन ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिला हुआ। जैसे कहते हो फूल खिले हुए हैं, इंग्लिश क्या होगा? फ्लावर्स आर इन ब्लूम। उसी प्रकार देखो इन फ्यूचर क्या हो गया? भविष्य में। इन ट्रैक्स क्या हो गया? रास्ते में। इन टेंडम क्या हो गया? इन टेंडम आपको हो गया ताल में ताल मिलाकर। इन थ्योरी क्या हो गया? लिखित रूप में, ठीक है। देखिए आप ध्यान दें तो हम लोग चले आगे। अब देखिए आपका इन हास्ट। इन हास्ट का मतलब क्या होता है? इन हास्ट होता है हड़बड़ाहट में या जल्दी में। जैसे आप कहते हो कि यह काम जल्दी में या हड़बड़ाहट मत करो, इंग्लिश क्या बोलोगे आप? डोंट डू दिस वर्क इन हास्ट, यानी हड़बड़ाहट में या जल्दी में। फिर आप कहते हो इन वोग। इन वोग का मतलब क्या होता है? प्रचलन में। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इन यूज़ का है ना जी, इन यूज या इन वोग या इन फैशन, तीनों का अर्थ क्या होता है? प्रचलन में। जैसे कहते हो दिस क्लॉथ्स आर नॉट इन वोग दिस डेज, यानी आजकल ये कपड़े प्रचलन में नहीं हैं। फिर देखो आप कहते हो इन लिम्बो। इन लिम्बो का मतलब क्या होता है? उपेक्षा या नेग्लिजेंस की स्थिति में। जैसे कहते हो कि बच्चों को उपेक्षावस्था में मत छोड़ो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे आप?
डोंट लीव द किड्स इन लिम्बो। इन लिम्बो क्या हो गया, नेग्लिजेंट रूप में। इन एक्शन का क्या होता है, कार्य रूप में, है ना जी। और देखिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो ए एन के साथ यूज़ होते हैं इनमें, और ये सारे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। देखो इन अ भोग, इन ए फॉग। इन ए फॉग का मतलब क्या होता है, परेशानी में, परेशानी में या अनिश्चितता की स्थिति में। जैसे कहते हो कि द मैटर इज़ इन अ फॉग, मतलब मामला जो है अभी दुविधा की स्थिति में है। आप कहते हो इन ए रो, इन रो का मतलब क्या होता है, कतार या पंक्ति में। इन अ वे, इन अ वे का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से। यहाँ देखो आपको एक बात ध्यान देनी है कि इन अ वे होता है, ऑन द वे होता है, और आपका इन द वे हो, तीनों होता है, ठीक है। तो ये आपको हम बता चुके हैं। आप देखो मेरा प्रीपोजिशनल वीडियो प्रीपोजिशनल कन्फ्यूजन एरियाज़ में, उसमें ये मैंने बताया हुआ है। तो इन अवे का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से। इन अ डेज का मतलब क्या हो गया, स्तब्ध, भौचक्का या चकित हो जाना। इन अ विंग का मतलब क्या होता है, पलक झपकते ही, चुटकियों में। इन अ लाइन का अर्थ क्या होता है, पंक्ति या कतार में। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश का देखो इन अ फ्लैश, उसके बाद आपका इन अ जिफी, इन अ ट्रिस, और देखो आप इन अ स्प्लिट सेकेंड। इन चारों का मतलब होता है पलक झपकते ही या चुटकियों में। इसको मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ। आप कहते हो देखो कि इन अ फ्लैश, या आप कहते हो इन अ जिफी, या आप कहते हो इन अ ट्रिस, या आप कहते हो इन ए स्प्लिट सेकेंड, इन ए स्प्लिट सेकेंड। इन चारों का मतलब एक ही होता है। इनका मतलब होता है पलक झपकते ही, पलक झपकते ही या चुटकियों में, चुटकियों में, ठीक है। तो इन अ फ्लैश, चुटकियों में या पलक झपकते ही। इन अ जिफी का वही सेंस है। इन अ हरी का मतलब क्या होता है, फिर हड़बड़ाहट में या बेचैनी में। इन अ ट्रिस का अर्थ हो गया पलक झपकते ही, चुटकियों में। इन अ सेंस का मतलब हो गया एक प्रकार से, एक तरह से। इन अ मिनट का अर्थ हो गया थोड़ी देर में। इन अ फुल टेम्पर का मतलब क्या होता है, इन अ फुल टेम्पर होता है काफ़ी क्रोध में या काफ़ी गुस्से में। जैसे कहते हो कि उसके पिता ने मतलब काफ़ी क्रोध में यह बात कही। इंग्लिश क्या होगा, हिज फादर टोल्ड दिस थिंग इन अ फुल टेम्पर, मतलब काफ़ी क्रोध में। इन अ वर्ड का मतलब क्या होता है, इन अ वर्ड हो गया संक्षेप में या संक्षिप्त रूप में। और देखो आप इन अ डिफरेंट लाइट, इसका मतलब हो गया, सॉरी, इन ए वर्ल्ड ऑफ ओन, इसका मतलब हो गया कोई आदमी बहुत ज़्यादा स्वार्थी है या महास्वार्थी है। कुछ लोग होते हैं जो खुद से मतलब रखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन ए वर्ल्ड ऑफ ओन का मतलब काफ़ी स्वार्थी, ठीक है। फिर देखो आप कहते हो इन ए डिफरेंट लाइट, इसका मतलब हो गया अलग दृष्टिकोण से। इन अ लो वॉइस का अर्थ क्या हो गया, धीमी आवाज़ में। इन ए फ्लैट स्पिन क्या हो गया, असफल प्रयास में। इन ए स्प्लिट सेकंड क्या हो गया, पलक झपकते ही, चुटकियों में। इन अ मोमेंट का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर में। इन अ फिक्स का मतलब क्या हो गया, दुविधा में या परेशानी में। इन एन अर्नेस्ट एफर्ट का मतलब क्या हो गया, गंभीर प्रयास में। तो देखो फिर देखो आप, तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं यहाँ से 1 to लेकर 22, इनमें ए एन फिक्स्ड है, सेट है। इनमें से ए एन को आप हटा नहीं सकते हो। जैसे मान लो आपने किसी से कहा कि आई रोट दिस लेटर इन हरी, तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो इन हास्ट सही हो जाएगा। इन हास्ट का भी अर्थ वही होता है, जल्दी में, हड़बड़ाहट में। और इन हरी का भी अर्थ वही होता है, मगर इन के साथ अगर हरी है तो ए का प्रयोग अवश्य होगा, लेकिन अगर हास्ट है तो फिर हम वहाँ पे यूज़ ए एन का नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का आपका वीडियो ये रहा, और मुझे उम्मीद है कि अगर इन एक्सप्रेशंस को, फ्रेज को आप याद कर लेते हो तो आपका जो राइटिंग स्किल है स्पोकन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इनमें बचा हुआ है अभी, इनमें ऐसे एक्सप्रेशंस भी हैं जिनमें द का प्रयोग होता है, प्लस ऐसा कौन कौन सा फ्रेज है जिसमें इनका प्रयोग फिक्स्ड है, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।